वेलकम टू एसपी स्मार्ट स्कूल हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे हम लोग बायोलॉजी फाउंडेशन फुल का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जूलॉजी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी का पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब जूलॉजी में हम लोग देख रहे हैं बच्चे, जैसे आप लोग फ्रीक्वेंटली मिस्टेक करते हैं। बच्चे का आंसर शीट भी यहाँ पे रखा हमने, इसमें बॉटनी का भी है, जूलॉजी का भी है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे पेपर को मैंने सॉल्व किया है, वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 4 सेक्शन में से हम पहला सेक्शन ले रहे हैं। वेरी शॉर्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर दे रहा है इसका, क्या बोल रहा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ राइट आंसर, तो इसको 1 नंबर मिल गया इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCK। बच्चा कह रहा है कि ये प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन था, है ना। CCK हार्मोन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट डाइजेस्टिव सिस्टम जब हट गया तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से है, लास्ट चैप्टर से आपके, है ना। तो उसमें हार्मोन से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए CCK की क्या होती है। तो जो फुल फॉर्म होती है आपके CCK की, उसको हम कोलेस्टोकाइनिन कहते हैं। ठीक है, कोलेस्टोकाइनिन क्या है फुल फॉर्म इसकी, कोलेस्टोकाइनिन, आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट्स जो है इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पोरोसाइट आपको डिटेल में बताया जाता है फाइलम पॉरीफिरा के अंडर, एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोरोसाइट्स होते हैं बच्चे, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग ऑस्टिया भी कहते हैं, जहाँ से वाटर करंट एंटर की जाती है ना। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्पॉन्ज रेगुलेट इनकमिंग वाटर करंट बाई कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ फाइलम पॉरीफिरा। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा इसका बता रहा है, बट उतना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोर्स इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी, और अच्छे से डिज़ाइन करेगा तो स्पंज भी लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसको इसका नंबर मैंने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि नेम द हार्मोन रिलीज्ड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, अल्फा सेल पेनक्रियाज का क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोगोन, और बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। तो बहुत अच्छा आंसर लिखा बच्चे ने। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए हेल्दी ह्यूमन या अडल्ट एक्सक्रीट डैश ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। तो ये 60 to 80 बिल्कुल गलत लिखा बच्चे, 1 to 2 लीटर पर डे होता है ना। हमारी किडनी जो है 24 आवर में 180 लीटर फ्लूइड जो होती है वो फिल्ट्रेट करती है। ठीक है, तो जिसमें से हमारा यूरिन होता है 1 to 2 लीटर होता है। ठीक है, जो यूरिन आता है 1 to 2 लीटर आता है, बाकी नेफ्रॉन जो होता है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड को दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा देता है। समझ आई बात बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें से बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हैं, 2 MCQs ठीक हैं। तो कोशिश करें कि वो बेटर करे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन B में जब आए हैं हम लोग, तो उन्होंने क्या बोला, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ काइनोडर्मेटा। तो काइनोडर्मेटा में भी बच्चा एक्टीडोन लिख रहा है, एक्टीडोन नहीं है बच्चे, एंटीडोन है ना। इसको सी लिली बोल सकते हो। तो फिर भी इसको 1 नंबर मैंने दिया है, बट इसकी जो पहला करेक्टर है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट ठीक लिखा है। दे शो बाईलेटरल सिमेट्री, ये भी ठीक लिखा है, बट इसका 1.5 नंबर बनता है खींच के, 1 से 1.5 नंबर, है ना। तो ये थोड़ा सा ठीक कर दे यहाँ पे। फिर उसके बाद बोल रहा है लब और डब में क्या डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का, गिव द डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये सेकंड हार्ट साउंड है, प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ आर्टरियल सिस्टोल। ये दोनों पॉइंट इसने बहुत अच्छे से लिखे हैं बच्चे ने, और इसमें इसको 2 के 2 नंबर मिल गए हैं, है ना। अच्छा लिखा बच्चे ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोसोम्स। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं राइबोसोम्स में, इसने लास्ट में ये बता दिया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और ऊपर पॉइंट भी बताए हैं, दे आर द सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक इट इज 70s एंड यूकैरियोट 80s। फंक्शन भी बता दिया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये पॉइंट भी जरूर आपको इसमें ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसने बताया यहाँ पर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स हु एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है, लेजर्ड, स्नेक्स। ठीक है, यूरियोटेलिक द ऑर्गेनिजम्स हु एक्सक्रीट यूरिक एसिड, मैमल्स, फिश, मोलस्क, फ्रॉग भी थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या ठीक करना है, अभी मैं आप लोगों को राइट आंसर इसके प्रॉपर बताता हूँ, बट बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
व्हाट इज़ द मॉडिफिकेशन एब्जॉर्ब्ड इन द बर्ड्स दैट हेल्प टू फ्लाई देम, है ना। तो मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन विंग्स इट स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड्स एज दे कैन फ्लाई सो दे मॉडरेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इजली अकॉर्डिंग टू दियर हैबिटाट। ठीक है, बट इसमें और हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सी सेक्शन में भी इसने बच्चे ने जो फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स की हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने ये ऐड करना था कार्डिक साइकिल्स कितने टाइम में कंप्लीट होता है ईसीजी के केस में। ठीक है, सेक्शन सी वाला क्वेश्चन, थ्योरी थोड़ी ठीक लिखी है बेटे ने। फिर उसके बाद जूलॉजिकल पार्क जो है, जूलॉजिकल पार्क में भी इसने जूलॉजिकल पार्क के नाम नहीं लिखे हैं, इसके आधा नंबर कटा है इसका। ठीक है, सिलोम वाला क्वेश्चन बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, सिलोम में पूरे नंबर इसको मिल गए हैं, जो 13 क्वेश्चन है ठीक लिखा है इसने। फिर उसके बाद राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वाला भी ठीक लिखा है इसने। ठीक है बच्चे, और फिर हमारा क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, बिल्कुल सही है, इसमें आप लोगों को देना था साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग लॉन्ग विद डायग्राम्स, तो पूरे नंबर इसमें बच्चे ने लिए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत अच्छा बच्चे ने किया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी बहुत अच्छा किया है इसने, प्रॉपर एक्सप्लेन किया है इसको, पूरे नंबर मिल गए इसमें इसको। ठीक है, और फिर ये आपका बॉटनी का पेपर है। ठीक है, तो बॉटनी के पेपर में भी बच्चे ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, बट हमने इसको करेक्ट किया। तो आप लोग इसको एनालाइज करना बच्चे, कहाँ कहाँ हम लोगों ने इस बच्चे ने मिस्टेक की है और कहाँ कहाँ मैंने इसको करेक्ट किया। आप लोगों ने ये सारा PDF ऐसे स्क्रॉल करके इसको देखना, कहाँ इसके नंबर कटे हैं, कहाँ कहाँ इसने मिस्टेक्स की हैं। ठीक है बच्चे, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के डेफिनेशन जो लिखी है इसने, इसमें पूरे नंबर मिल गए इसको। रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट में इसको पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, ये जो बॉटनी का पेपर था सेक्शन सी में जिम्नोस्पर्म्स वाले में, इसमें इसको पूरे नंबर मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसको पूरे नंबर मिले हैं। ICUBN जो है उसमें भी इसको पूरे नंबर मिले। तो इस बच्ची के बहुत अच्छा पेपर किया है। कुछ जहाँ पर सिली मिस्टेक्स हैं वो मैंने फाइंड आउट की हैं, और आप लोग भी उसको पिन पॉइंट करके वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है बच्चे, इसने ये वाला पॉइंट जो ऐड किया बच्चे ने बहुत अच्छा किया, इसमें 1 नंबर इसका इसमें क्वेश्चन में एडिशन मिल जाएगा इसको। ठीक है, इसमें पूरे नंबर मिल गए इसको। तो ये पेपर था इस बच्चे का, ठीक है, जिसने ये पेपर किया है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, प्रॉपर इसके जो मार्क्स बन रहे हैं ये 60 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 70। तो इसने जो मिस्टेक MCQs गलत किए हैं तो उनको थोड़ा सा ये करेक्ट करें। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं बच्चे राइट आंसर जो मैंने लिखे हैं, जिनमें थोड़ा सा चेंज करना था, जो इसके 10 नंबर कम हुए, तो उनको प्रॉपर मैनेज करते हैं कि कैसे उसको ठीक करना है। यहाँ पे देखना बच्चे, जैसे सेक्शन A का है, हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर ही लिया था, बट आप लोग इसको प्रॉपर वे से अपनी अपनी नोटबुक पे फ्रेम करें बच्चे। पहले का नेफ्रॉन आंसर था, हमने डिस्कस किया था। दूसरे का कोलेस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है, जिसको हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, फिर सेकंड का है डिफाइन द टर्म पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट की डेफिनेशन एज इट इज़ ऐसी लिखनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्पॉन्ज, रेगुलेटिंग इनकमिंग वाटर करंट बाय कंट्रैक्शन इन फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है बच्चे, फिर बोल रहा है नेम द हार्मोन रिलीज बाय बीटा सेल। ठीक है, तो कौन सा आएगा, इंसुलिन। तो अल्फा सेल कौन सा प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज का, ग्लूकोगोन, ये भी पूछ सकता हो। हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट कितना, 1 to 2 लीटर। टोटल कितनी फिल्ट्रेशन होती है, 180 लीटर पर डे हमारी जो किडनी होती है वो फ्लूइड को फिल्टर करती है, जिसमें से 2 लीटर हम एक्सक्रीट कर देते हैं, 1 to 2 लीटर, बाकी 178 लीटर जो होता है वो बॉडी भी एब्जॉर्ब कर देती है विद द हेल्प ऑफ 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये A सेक्शन था। अब हम लोग B सेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं इसमें बच्चे। B सेक्शन के क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम काइनोडर्मेटा। तो ज़्यादा आपने बहकना नहीं है, समझ आई बात, पूरे पॉइंट वही लिखने जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, दे आर फाउंड इन ओनली इन ओशंस, दीज एनिमल हैव टू एबिलिटी टू रीजनरेशंस, है ना बच्चे। काइनोडर्मेटा स्टारफिश के अंदर अपने पार्ट को रीगेन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। ऑल मेराइन्स होती हैं। ठीक है, काइनोडर्मेट सभी मेराइन्स होती हैं, फ्रेश वाटर नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, स्पिनी स्किन्ड मतलब एकदम से स्पिन कर जाती है ना। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड को हम इतना अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा था, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट लब साउंड रेफर टू फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल। तो ये पॉइंट आपने बच्चे मिस किया ना वहाँ पे, तो इस पॉइंट को ऐड करो, ये पॉइंट ऐड करना है। ठीक है बच्चे,
फिर डब क्या होता है, रेफर टू द सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात, लब डब। तो अगर ये पहली लाइंस याद हैं तो दूसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए ये 2 पॉइंट भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ये वाला और ये वाला। कभी 3 नंबर के लिए आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है कि पॉइंट डिफरेंस सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोसोम। तो सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोसोम्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए, एक बार इसको यहाँ से रीड कर लो, एक बार यहाँ से रीड कर लो। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोसोम्स क्या है, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, क्या डेंसिटी है क्या है, और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर लिख लेना कि ये राइबोसोम्स जो होते हैं, जैसे एक डायग्राम आप लोगों को बता दें कि ये न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये क्या होगा बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ और स्मूथ कौन सा होता है, जिस पे राइबोसोम्स होंगे वो RER कहलाएगा, और जिस पे नहीं होंगे वो SER कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पर RER होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो SER होगा वो लिपिड सिंथेसिस करेगा। समझ आए, तो ये मोटे मोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे राइबोसोम्स के। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कितना अच्छे से आंसर फ्रेम किया हुआ है बच्चे, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, द एनिमल्स विच एलिमिनेट यूरिया एज वेस्ट इज कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सेम बच्चे ने लिखा है, जैसे एनालिड हो गया, एम्फीबियंस हो गया और मैमल्स हो गया। ठीक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, द एनिमल्स विच एलिमिनेट यूरिक एसिड एज वेस्ट आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, लाइक लैंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। बस एज इट इज़ ये आंसर आप लोगों को वहाँ पे फ्रेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, व्हाट आर मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स दैट हेल्प टू फ्लाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया ना बच्चे, है ना, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन अब क्या है हमारा, सेक्शन सी का राइट चार्ट नोट ऑन ECG। तो ये आपकी NCERT की स्क्रीनशॉट है। ECG क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डिक साइकिल प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब हमारे हार्ट की हेल्थ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ECG का टेस्ट करते हैं। तो ये जो ECG की डायग्राम है आपको याद रखनी है कि ये कैसे बनानी है, अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाया करो, ये अप्रोप्रिएट बनाया करो, कितना P ऊपर है, पल्स रेट जो है, QRS जो है, QT जो है। ठीक है, तो पोलराइज स्टेट कौन सी है, डीपोलराइज स्टेट कौन सी है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है ये प्रॉपर, इसका P वेव क्या कहती है, QR क्या कहती है, RS क्या कहता है, ST क्या कहती है और T वेव क्या कहती है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, 0.3 सेकंड क्या है, 0.4 सेकंड क्या है और 0.1 सेकंड में क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है कि ये कार्डिक साइकिल जो है 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, जिसमें 0.4 सेकंड हार्ट जॉइंट डायस्टोल में रहता है, और 0.1 सेकंड ऑरिकुलर सिस्टोल और 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क क्या है, जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क आप लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, ये 3 पॉइंट इसके यहाँ से करना, और ये लास्ट में थोड़ा सा 3 नंबर के लिए इसकी ज़रूर हेडिंग कर देना। मतलब ज़ूलॉजिकल आप लोग, इट्स मेन पर्पज़ टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हियर zoology, ecology and conservation biology can also be studied and research can be carried out। ठीक है, फिर कहता है 13 क्वेश्चन देखो, डिफाइन सिलोम, मेंशन द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलोम। बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा था, है ना, सिलोम का आंसर बच्चे ने भी ठीक लिखा था। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे, पहले सिलोम की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, बॉडी कैविटी लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, है ना। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, है ना, सिलोम्स। एसिलोमेट क्या होता है, जिसमें सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती है। सीडोसेलोमेट जिसमें फॉल्स कैविटी होती है, और सिलोमेट जिसमें ट्रू कैविटी होती है। ठीक है, ये हो गया जैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पॉइंट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम्स क्या होता है। तो ये वाले ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आपके राइट आर्ट्रियम में मिलेगी, और बाइकस्पिड या मित्रल वॉल्व लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में मिलेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, कि ये वाला जो है राइट लेफ्ट
ऑरिकुलर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर। तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे बच्चे, इसमें हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है, इसमें हमारी राइट आर्टरी में ट्राइकस्पिड वॉल्व और इसमें हमारी बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपको पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजिकल, ये क्या बोल रहा है, राइट ऑन द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर फ्रॉग के आपने देने, ये जो पॉइंट यहाँ पर सारे लिखे हैं मैंने, तो ये पूरे पॉइंट आप लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर में फ्रॉग के डिस्कस करोगे, ठीक है बेटा। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास क्या आता है, सेक्शन डी का। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सेल, एक्सप्लेन ब्रीफ यूकैरियोटिक सेल विद डायग्राम। तो सेल को एक्सप्लेन करना है पहले आपने ना, तो ये सेल की एक्सप्लेनेशन आ गई आपकी, ये प्रॉपर सेल को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। बच्चे इसको 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं एक बारी बोल देता हूँ अगर आपको नाम पढ़ने नहीं आ रहे हैं। ये ग्लाइकोजन है, इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेजिकल, ठीक है। ये क्या होता है, पिनोसिटिक वेजिकल्स, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीट करता है सेल है ना वेस्ट को, इसको सेंट्रियोल बोलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, देखो ये छोटे छोटे राइबोसोम्स रफ पे आपको दिख रहे हैं, बट स्मूथ में ये चीज़ नहीं दिखेगी, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, लाइसोसोम्स आ गए, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ सेल विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे हम इसको, ठीक है बेटा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज सेल, एक्सप्लेन ब्रीफ यूकैरियोटिक सेल्स विद सूटेबल डायग्राम। अब आपका आता है आर पार्ट, जैसे डिस्क्राइब द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है क्लास में, है ना। तो इसके ये बैंड्स पे ज़्यादा फोकस करना, लाइट बैंड और डार्क बैंड कौन कौन से होते हैं, जिसको जेड बैंड बोलते हैं, है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, एच जोन क्या है, हल्का जोन याद रखना जिसमें प्रोटीन्स का इंटरेक्शन बहुत कम है, और कॉन्ट्रैक्टेड मसल, एक कॉन्ट्रैक्टेड है, ये रिलैक्स्ड मसल है और ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है। तो ये डायग्राम और ये इसकी थ्योरी प्रॉपर आपको बतानी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फाउंडेशन फुल 2 अलॉन्ग विद बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग दोबारा मुझे पूछ सकते हैं, बट इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करें जैसे मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू बेटा।